हेलो एवरीवन साथियों। तो मैंने अब तक जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया था, अब मैं उसके आगे आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसमें रिवीजन है, बाकी आगे का है। तो थोड़ा सा हम पिछला देखते हैं। मैंने बताया था आपको कि दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, देखते हैं हम लोग नंबर से इसमें किस तरह से होते हैं। जैसे कि मैं एक नंबर लूं 1.5, क्योंकि पॉइंट के बाद ये नंबर ना रुक गया है, इसलिए हम इसको कहते हैं शांत। अच्छा, अब नेक्स्ट लेते हैं। जैसे कि मैंने नंबर लिया एक और, इसी में देखते हैं 1.75, तो ये भी क्या है, ये भी है शांत। अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लूँ 0.333333 और ये 33 ना रुक नहीं रहा, चलता चला जा रहा है। तो हम इस और हम जानते हैं बच्चों कि ये जो दोनों नंबर हैं, शांत और अशांत आवर्ती, इन नंबर्स को हम बोलते हैं कौन से नंबर? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। और इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यहाँ पर संख्याएं किस प्रकार की होती हैं? यहाँ संख्याएं किस प्रकार की हैं? जीरो के बाद संख्याएं रुक नहीं रही, जीरो के बाद अंक रुक नहीं रहे, लेकिन साथ में जो ये अंक है 3, ये खुद को रिपीट करते जा रहा है। ये एक अकेला अंक भी हो सकता है जो खुद को रिपीट करे, ये अंकों का झुंड भी हो सकता है जो खुद को रिपीट करे। ये ऐसा भी हो सकता है कि 3 अंक बाद कोई ऐसा ग्रुप आ जाए या कोई ऐसा अंक आ जाए जो खुद को रिपीट करे। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 0.3125171717 डॉट इस तरह से आगे चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि 17171717। ठीक है, ये है ग्रुप है 17, 2 डिजिट का ग्रुप है, वो रिपीट होता जा रहा है। यहाँ तक ऐसा कुछ नहीं है रिपीटेशन वाली बात, यहाँ से अपने आप को दोहराने वाली बात शुरू हो गई। ठीक है, लेकिन ये भी इसी श्रेणी में आएगा अशांत आवर्ती, क्योंकि यहाँ पर 17171717 की आवर्ती हो रही है, मतलब बार बार आ रहा है। ठीक है, और अशांत इसलिए क्योंकि ये रुक नहीं रहा, चलता चला जा रहा है। यहाँ पे ये शांत है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या हो चुके, ये रुक गए हैं। और यहाँ नंबर जो होगा ये भी अशांत होगा, जैसे कि 1.21013130100023, इस तरह से ये नंबर भी चलता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई डिजिट बार बार कहीं से शुरू हो, और ये नहीं कि आप ये सोचें कि 1 यहाँ आ रहा है, फिर 1 ये आ गया, फिर ये 1 आ गया, फिर ये 1 आ गया, ये बार बार आ गया, ये नहीं कही जा रही बात ये कही जा रही है कि 1 आए, एक बार 1 आया तो 1 1 1 1 1 1 इस तरह से आएगा, तो फिर इस श्रेणी में आ जाएगा। जैसे कि 1.0111111, तो फिर ये तो इधर आ गया। या फिर 5.2137373737, तो ये हमारा हो जाएगा अशांत आवर्ती। यहाँ पर ये चीज़ आवर्त हो रही है, आवर्ती हो रही है इस चीज़ की। यहाँ पर कुछ भी चीज़ की आवर्ती नहीं हो रही, यहाँ पर कोई भी डिजिट या कोई भी अंक बार बार वहीं से आने के बाद वहीं से आकर के चलता चला नहीं जा रहा है। ठीक है, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, ये बात यहाँ नहीं कही जा रही। इस तरह तो आएगा, लेकिन लगातार खुद को दोहराता रहे, वहीं के वहीं दोहराता रहे, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये बात यहाँ पर आप लोग समझिएगा अच्छे से।
तो देखते हैं बच्चों, कहा यह जाता है कि 1.5 या 1.75 के बारे में, मतलब शांत दशमलव के बारे में या अशांत आवर्ती दशमलव के बारे में ये कहा जाता है कि ये ना परिमेय संख्याएं हैं। और अगर ये परिमेय संख्याएं हैं तो मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्याओं को ना हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से बात को समझाने की कोशिश करूं, जैसे यहाँ पर है 3/2, हम इसको कह सकते हैं 3 में 2 का भाग, 3/2 और 3 में 2 का भाग, बात तो एक ही है। तो मैं लगाऊं जरा भाग को, ठीक है। तो देखो जरा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो बचा 1, पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे और 2 पंजे आ गया हमारा 10। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि 3/2 = 1.5 है। ये चीज आप समझिएगा। मुझे पता है कई सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम्स भी होती है कि पॉइंट में हम डिवाइड ही कैसे करें, मैं वो भी बताऊंगा। खैर अभी हम इस बात को समझते हैं कि ये और ये एक ही है, ये भी 1.5 है और ये भी 3/2। अगर हम कभी भी 2 का भाग दें तो हम ये कह सकते हैं 3 का आधा। कभी भी 2 का भाग दें तो 2 का भाग देने का मतलब ही ये होता है कि 3 का आधा। अगर मैं यहां पर लिखूं 7/2, इसका मतलब हुआ 7 का आधा। तो 3 का आधा 1.5, और यहां पर देख लें आप 1.5 को हम लोग 1.5 कहते ही हैं। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब अगर मैं बात करूं कि एक और चीज देखूं, हम लोगों ने बचपन में ये भी सीखा हुआ है अभी तक की क्लासेस के अंदर कि 1.5 लिखा हुआ है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1.5 जो लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से अपॉन में हमेशा 1 तो होता ही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं 3, 2, 5, इसके अपॉन में भी 1 है, इसके अपॉन में भी 1 है, इसके अपॉन में भी 1 है। हर नंबर के अपॉन में हम 1 लगा दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर नंबर के अपॉन में 1 होता ही है। यही समझाया गया है अब तक हम लोगों को, हमें भी और आपको भी। तो अब हम यहाँ पर देखें कि 1 यहाँ पर है ही, मुझे क्या करना है कि यहाँ से पॉइंट हटाना है। मैंने जब यहाँ से पॉइंट हटाया तो मैं ये कहूँगा कि राइट से मतलब इधर से, राइट से अगर हम देखें तो पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद है, पॉइंट 1 डिजिट के बाद है, पॉइंट 1 अंक के बाद है, तो हम 1 0 यहाँ पर लगा देंगे। इट मीन्स, इसका मतलब बच्चों ये हो गया 15/10। अब हम यहां पर भाग करें, एक संख्या ऐसी ढूंढें जिससे 15 में भी भाग चला जाए और जिससे 10 में भी भाग चला जाए। एक नंबर हमको ऐसा ढूंढना है बच्चों। तो देखते हैं, 5 एक ऐसी संख्या है कि 5 के पहाड़े में 15 भी आ जाता है और 5 के पहाड़े में बच्चों 10 भी आ जाता है। तो करते हैं भाग, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। आपने देखा बच्चों कि 1.5 को हम सॉल्व करते चले आए तो कितना आ गया, ऊपर 3 नीचे 2। इट मीन्स 3/2 आ गया बच्चों, 3/2 आ गया। इसका मतलब ये बात हम लोग जानते भी हैं कि इन संख्याओं को और इन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहां पर हमको ये नहीं पता चल रहा है कि ये कितनी दफ़ा है। अगर मैं यहाँ पर ये पॉइंट हटा दूं तो मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पर ये जो 3 3 3 3 आया है ये कितनी दफ़ा है, ठीक है ना, ये कितनी दफ़ा है। क्योंकि बच्चों हमको यहाँ पर ये पता नहीं चल पा रहा है कि 3 3 3 3 3 3 कितनी दफ़ा है, इसलिए हमारा इन संख्याओं को अशांत आवर्ती संख्याओं को p/q के रूप में लिखने का तरीका भी अलग है। वो तरीका पढ़ाया जाएगा आगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि दशमलव में हम और क्या क्या समझने की चीज़ें हैं, दशमलव संख्याओं के अंदर और क्या क्या चीज़ें समझने की हैं, हम ये देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं इरेज करता हूँ। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये कैसे समझें कि दशमलव में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों की ये कन्फ्यूज़न है।
देखिए बच्चों, जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि 1.5 कॉमा 1.0025, इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, हमें ये समझना है, ये बताना है। तो हम कैसे बताएं? हम ऐसे समझाएंगे कि अगर मैं दशमलव के इधर इसको हम कहते हैं, ये तो है हमारा पूर्ण अंक, पूरा अंक है, पूरी संख्या है, पूर्णांक है। इधर तो हमारा पूर्णांक है, इधर तो हमारा पूर्णांक है, पूरी संख्या है। तो 1 और 1 को अगर हम देखें तो 1 और 1 तो बराबर है, अभी तक तो ये नंबर बराबर है। अगर मैं पॉइंट से इधर जाऊं, पॉइंट से इधर, और यहां भी मैं इस पॉइंट से इधर आऊं, और फिर मैं एक स्थान को मैच करता हुआ चलूंगा। जैसे यहाँ पर जब हम इधर गए तो सबसे पहले स्थान पर, और यहाँ जब हम इधर गए तो सबसे पहले स्थान पर हमें कौन मिला? यहाँ पर हमें मिला 5 और यहाँ पर मिला हमें 0। अब 5 और 0 को हम कंपेयर कर लें और हम जानते हैं कि 5 और 0 में कौन बड़ा है, तो हम 5 और 0 को बड़े आराम से बता दें कि कौन बड़ा है इसमें, और हम जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर 5 बड़ा है, क्योंकि 5 बड़ा है, अभी तक तो ये दोनों बराबर थे, 1 और 1 तक तो ये दोनों बराबर थे। लेकिन 5 हमने देखा, जब मैंने देखने का तरीका बताया और मैं जब इधर जाकर देखना शुरू किया तो मैंने देखा ये 5 बड़ा है और ये 0 छोटा है। अब इसके बाद चाहे कुछ भी लिखा रहे, पॉइंट के बाद कुछ भी लिखा रहे, अब नंबर तो हमारा ये ही बड़ा हो चुका। इसका मतलब हुआ 1.5 जो है वो बड़ा है, 1.5 बड़ा है, 1.5 बड़ा है 1.0025 से। इसी तरह से अगर हम और देखें कि 1.0125 और 1.03179, अब हम इसमें देखें कि कौन बड़ा है, इन दोनों में देखें कि हम कौन बड़ा है। तो देखने का तरीका वही है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ पॉइंट से लेफ्ट की तरफ और यहाँ भी पॉइंट से लेफ्ट की तरफ देखूँ, तो पॉइंट से लेफ्ट की तरफ जब हम देख रहे हैं, मैं यहाँ एरो का निशान लगा के दिखा रहा हूँ, ये और ये 1, ये दोनों सेम है। मतलब अब तक ये हुआ कि जब हम जांच करने पहुंचे कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो जब हम पॉइंट से लेफ्ट में देख रहे हैं तो पॉइंट से लेफ्ट में तो हमें दिख रहा है कि दोनों बराबर हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं पॉइंट से इधर राइट में और पॉइंट से इधर राइट में, और सेम प्लेस पर देखना होता है, ठीक है, समान स्थान पर हमें देखना होता है। जैसे कि जब हम इधर गए तो पहले ही जगह, ठीक है, पहले ही जगह, और यहाँ पर हमें पहले ही जगह कौन दिखाई दिया? 0। तो अभी भी ये बराबर ही हैं, अभी भी बच्चों ये बराबर भी है। अब हम और आगे गए, दूसरे स्थान पर यहाँ और दूसरे स्थान पर यहाँ, यहाँ दूसरे स्थान पर देखा तो 1 दिखा और यहाँ दूसरे स्थान पर देखा तो 3 दिखा। तो कौन बड़ा हुआ? तो बड़ा हुआ दूसरे स्थान पर 1, दूसरे स्थान पर 3, इसका मतलब बड़ा हुआ 3। अब हमें इसमें कुछ नहीं देखना कि इसमें और क्या लिखा हुआ है, कितनी बड़ी बड़ी डिजिट हैं या कितनी ही डिजिट ज़्यादा लिखी हुई हैं, हमें ये कुछ नहीं देखना। अब हमारा ये ही बड़ा हो चुका है, ये बड़ा है बच्चों 1.03179 बड़ा है 1.0125 से। इसी प्रकार हम देखेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इस बात को भी बताऊँ। एक तो ये जानना वैसे ही बहुत ज़रूरी है, दूसरी वजह और समझते हैं कि ये हम क्यों बता रहे हैं। देखिएगा क्यों बता रहे हैं। मैं आपसे ये कहूँ कि 1.21 और 1.22 मैंने ये ले लिया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में कई परिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इस बात को मैंने पिछली वीडियोस में खूब अच्छे से समझाया है, खूब अच्छे से। अब देखो, क्योंकि इन दोनों के बीच में कई संख्याएं हैं, मैं सिर्फ आपसे ये कहूँ कि इन दोनों के बीच में 3 संख्याएं लिख के बता दो, 3 संख्याएं इन दोनों के बीच में लिख के दिखा दो। बीच में लिखने से मतलब ये है कि 1.21 से बड़ी और 1.22 से छोटी, ये मतलब है इस बात का। तो देखो 1.2101
ठीक है ना। अब ये जो संख्या है ये इससे तो बड़ी है और इससे छोटी है, इससे छोटी है, इससे तो बड़ी है और इससे तो छोटी है। एक चीज़ मैं आपको और समझाऊं कि अगर कहीं भी कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 5, अब आप इसमें देखो कि 5 के इधर इधर की साइड में क्या कहीं पॉइंट लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ नहीं है, ठीक है, बट है यहाँ पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो 5 लिखा हुआ है यहाँ पॉइंट लगाओ, पॉइंट कहाँ है दिखाओ, है पॉइंट बट, तो हम कहेंगे कि 5.0 ये रहा पॉइंट यहाँ था, पॉइंट है यहाँ पर, ये 5 लिखा हुआ है यहाँ पॉइंट है 5.0, यहाँ में दिखाई भी दिया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 5.0000000 पॉइंट के बाद ज़ीरो लगाने से क्या बच्चों ये 5000 हो गया कि 500 हो गया, क्या हो गया? असल में कुछ वैल्यू नहीं बदलेगी, पॉइंट के बाद ज़ीरो लगाने से कुछ भी मान नहीं बदलेगा, ये 5 का 5 ही रहेगा। और देख लीजिए यहाँ पर 1.712, अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो लगा दूँ 0 या मैं ये सारे ज़ीरो हटा के लिख दूँ 1.712, कोई फ़र्क नहीं, ये दोनों के दोनों ही इक्वल हैं, ये दोनों सेम हैं, कोई फ़र्क नहीं है, और ये दोनों यहाँ पर सेम है, समान है ये दोनों, ठीक है। आप चाहे ये पीछे मैंने बताया था अभी कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद ज़ीरो लगा हो और खूब ज़ीरो लगाओ, चाहे सारे ज़ीरो हटा दो, लेकिन यहाँ कोई संख्या न लगी हो, कोई भी संख्या, चाहे 5, 3, 2, 1 कुछ भी ना लगा हो, यहाँ पे हो लास्ट तक 0 ही 0, हो लास्ट तक 0 ही 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों, ये और ये सेम रहेगा, चाहे कितने भी ज़ीरो लगा दो, चाहे सारे ज़ीरो हटा दो, फर्क कोई नहीं है, ये दोनों सेम है, ठीक है बच्चों, ये दोनों सेम है। इस बात को भी हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। जब तक ये बातें समझ नहीं आएंगी छोटी छोटी, तब तक हमें मैथ हवा लगता रहेगा, भूत लगता रहेगा, ठीक है ना। अब देखो, तो यहाँ पर मैंने ये बात समझाई कि यहाँ पे हमने कितना भी जीरो लगा लिया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम 1.21 को ये भी कह सकते हैं कि 1.21 या 1.210 या 1.2100 या 1.21000, ये जितने भी मैंने लिखे हैं ना, 4 नंबर लिख दिए मैंने, इन चारों में कोई फर्क नहीं है, ये भी 1.21 है, ये भी 1.21 है, ये भी 1.21 है, ये भी 1.21 है, कोई फर्क नहीं है, ज़रा भी फर्क नहीं है, कतई नहीं है, कतई भी फर्क, ठीक है बच्चों, बिल्कुल भी फर्क नहीं है इनमें। तो फिर मैं इसे हटा दे रहा हूँ, समझाने के लिए ये बात लिखी कि हम यहाँ पर 0 0 0 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे 0 0 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने का इससे। अब देखो, मैंने 1.21 से बड़ी और 1.22 से छोटी एक संख्या लिख दी। अब मैं एक और लिख दे रहा हूँ 1.2112 और एक और लिख दे रहा हूँ 1.2102। इस तरह से हमारा मन है, हम कितनी भी लिख सकते हैं, ये सारी ही संख्याएं इससे छोटी हैं। देखो 1.22, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद पहला और दूसरा स्थान, यहाँ पॉइंट के बाद पहला और दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान पर 1 है, 1 है, 1 है, तो ये, और यहाँ पर 2 है, इसका मतलब 1 1 1 और 2 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं ना, ये इससे छोटी हैं और इससे बड़ी हैं। अगर समझ में ये चीज़ें नहीं आ रही होंगी तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी आपके साथ, और समझना हर हाल में है। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये हमें समझ नहीं आया है, समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। देखते हैं अब आगे। तो एक बार और बच्चों हम खुद को चेक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लूँ 1.25 और एक नंबर लूँ 1.003, तो बच्चों यहाँ पर आप समझें, अब शायद बता ही देंगे कि यहाँ कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। चेक करने का तरीका वही है। अब आप यही सोच सकते हैं कि यहाँ 1 ही 1 क्यों ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया 15.731 और यहाँ पर लिख दिया
16.12। यहाँ तो अब मैं आपसे पूछूं कि 15, ये 15 और ये 16, इसमें कौन बड़ा है? ये 15 और ये 16 में कौन बड़ा है? तो ऑब्वियस बात है कि 16 बड़ा है। 16 बड़ा है तो 16 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 16 लिख दिया। 16.12 बड़ा है और 15.731 छोटा है। तो ये हमने लिख दिया। यहाँ तो हमें साफ साफ समझ में आ ही रहा है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तो साफ साफ समझ में आ ही रहा है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ भी आप लोग समझ चुके हैं। देखने का तरीका क्या है, मैं एक बार और रिवाइज कराता हूँ कि यहाँ पर अगर हम देखें पॉइंट से इधर लेफ्ट में और पॉइंट से इधर लेफ्ट में, तो दो पॉइंट से जब हम लेफ्ट में देख रहे हैं तो क्या है? 1 1। ठीक है, दोनों संख्याओं में ही क्या है? 1 1 और जो कि इक्वल है। ठीक है, तो फिर अभी तक इक्वल हैं दोनों नंबर। अब हम देखते हैं पॉइंट से इधर और एक एक स्थान पर देखते हैं। पॉइंट से जब हमारा पहले स्थान पड़ा और पॉइंट से जब हमारा यहाँ पर पहला स्थान पड़ा इधर जाते पर, तो हमें कौन मिला? यहाँ 0 मिला और यहाँ पर 2 मिला बच्चों। यहाँ पर बच्चों 2 मिला। अब देख लो कि कौन बड़ा है। कौन मिला? 2 मिला। कौन मिला? 2 मिला। ठीक है, यहाँ पर कौन बड़ा है बच्चों? यहाँ पर 2 बड़ा है और 0 छोटा है। तो 1.2, क्योंकि 2 बड़ा हो चुका तो ये पूरी ही संख्या बड़ी है। 1.25 बड़ा है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद पहले स्थान पर, पॉइंट के बाद पहले स्थान पर 0 छोटा है 2 से, 0 छोटा है 2 से। तो ये अब चाहे तुम इधर कितना भी कुछ भी लिखते रहो बैठे बैठे, अब ये रहेगा इस 1.25 से छोटा ही। ठीक है, 1.25 बड़ा है और 1.003 छोटा है। ये बात समझ लें। मैं आपको एक बात और समझाता हूँ यहीं पर। यहाँ पर ना कि 1.250003 और मैंने यहाँ लिखा 1.25001। अब आप ये सोचें, मैंने ये बताया था कि पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा दो और सारे 0 हटा दो। ठीक है, या कितने ही 0 कम कर दो या कितने ही 0 बढ़ा दो, रहती दोनों संख्याएं सेम ही हैं। क्या ये वाली बात यहाँ भी अप्लाई होगी? तो यहाँ अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में ना एक नॉन ज़ीरो अंक है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में जो है ना वो 0 नहीं है। यहाँ पर लास्ट में भी 0 होता और यहाँ भी लास्ट में भी 0 होता। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1.250000, लास्ट में 0 कोई डिजिट ना आ जाए, मतलब 0 के अलावा कोई डिजिट ना आ जाए, और 1.2550, अब भी ये दोनों सेम है। चाहे हम या 1.25 कहें, ठीक है, 1.250000 या 1.250 या 1.25, यहाँ पर ये तीनों के तीनों एक ही हैं, मतलब 1.25 ही हैं। ये तीनों बराबर हैं, मतलब ये हुआ बच्चों 1.250000 बराबर 1.250 बराबर 1.25। लेकिन अगर आप ये सोचो कि 1.25003 और 1.25001, आप ये सोचो कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं। आप उस वाले ही मेथड पर चले जाओ और चेक कर लो। देखो पॉइंट के इधर और पॉइंट के इधर सेम है। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर पॉइंट से जब इधर चले तो पहले स्थान पे 2, पहले स्थान पे 2, दूसरे स्थान पर 5, दूसरे स्थान पर 5, तीसरे स्थान पर 0, तीसरे स्थान पर 0, चौथे स्थान पर 0, चौथे स्थान पर 0, पांचवें स्थान पर 0 और यहाँ पर पांचवें स्थान पर 1 आ गया है। यहाँ पर कौन है पांचवें स्थान पर? 0 और यहाँ कौन है पांचवें स्थान पर? 1। तो फिर ये संख्या हो गई कैसी है? बड़ी है। कैसी हो गई है? बड़ी है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। मैंने आपसे ये बोला है कि 1.2530000 मतलब पॉइंट के बाद कुछ अंक हैं और उसके बाद धै जीरो तुम चाहे जितने 0 लगा दो, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 1.25000
3। अब यहाँ से अगर तुम 0 हटाते हो या 0 बढ़ाते हो, क्योंकि यहाँ पर इधर क्या है,